हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उस टॉपिक का नाम है मैक्सिमा मिनिमा। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, उस टॉपिक का नाम है मैक्सिमा मिनिमा। देखिए होता क्या है, मैक्सिमा मिनिमा में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, इसलिए मैंने कोशिश करूंगा आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा बहुत ही आसान लैंग्वेज में, इंटरेस्टिंग वे में समझाने की। देखिए आज मैं इस टॉपिक में आपको क्या क्या समझाने वाला हूँ थोड़ी खांसी है, कोऑपरेट कीजिएगा। आज मैं जो इस टॉपिक में समझाने वाला हूँ वो 2 से 3 बातें समझाऊंगा कि पहली बात कि मैक्सिमा या मैक्सिमम या फिर लोकल मैक्सिमा किसे कहा जाता है। हाँ जी, मैक्सिमम, मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा किसे कहा जाता है। दूसरी बात, मिनिमम बोलो, मिनिमा बोलो या लोकल मिनिमा किसे कहा जाता है। तो इन बातों को समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको 5 एक्सक्लूसिव टिप देने वाला हूं। कैसे टिप देने वाला हूं? 5 एक्सक्लूसिव टिप। उन 5 एक्सक्लूसिव टिप को यदि आप याद रखेंगे तो गारंटीड मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन को आप लंबे टाइम तक बिना देखे भी कर पाएंगे और आपको बाय हार्ट बाय टिप्स पे हो जाएंगे। देखिए होता क्या है, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में स्टूडेंट प्रैक्टिस तो बहुत करता है, बट प्रैक्टिस करने के बावजूद उसको वो लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहता। तो इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मैक्सिमम मिनिमा को आपको 5 पॉइंट ऐसे बताऊं जिससे कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि मेरे को इस डायरेक्शन में ये स्टेप करने हैं, जिससे कि वो टॉपिक आपको ईजी लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना। वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं, उन पॉइंट्स को आप अच्छे से रिपीट करना मेरे साथ बोल बोल के, जिससे कि आपके दिमाग में वो बातें चली जाएं। उसके बाद फिर मैं लूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वो 5 के 5 एक्सक्लूसिव टिप्स मैं फॉलो करवाऊंगा, समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएंगे ठीक है ना। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है मैक्सिमम मिनिमा। सबसे पहली बात कि मैक्सिमम मिनिमा होता क्या है। देखिए टॉपिक मैंने सामने लिखा हुआ है मैक्सिमा मिनिमा। टॉपिक का नाम मैक्सिमा मिनिमा हो गया। उस टॉपिक को मैं जो बताऊंगा ना, सारी चीजें, वो टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं जाऊंगा, मैं कराऊंगा इजी लैंग्वेज में। और जो 5 टिप्स देने वाला हूं वो भी इस टाइप से दूंगा कि आपको हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा कि इस वे में मेरे को मेहनत करनी है। और मैं आपकी गारंटी लेता हूं, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और प्रैक्टिस करी बढ़िया से, तो गारंटीड आपका जो मैक्सिमम मिनिमा का डर है कई बच्चों का, वो निकल जाएगा। जितना और बच्चों को आता है उससे अच्छा वो कर पाएंगे, गारंटीड। ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैक्सिमम होता क्या है? एक फंक्शन fx, एक फंक्शन जिसका नाम fx है। हाँ जी, एक फंक्शन जिसका नाम fx है इज सेड टू बी मैक्सिमम। उसे मैक्सिमम कह सकते हैं। मैक्सिमम बोलो, मैक्सिमा बोलो या फिर लोकल मैक्सिमा बोलो, एक ही बात होती है। एक होता है लोकल मैक्सिमा और एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। दोनों में लोकल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज ए डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की कर रहे हैं। रिपीट करो अपने एंड पे, किसकी बात कर रहा हूं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट सॉरी तो एक फंक्शन fx, उसको मैक्सिमम या फिर लोकल मैक्सिमा कहा जा सकता है इफ f' इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो सब में 0 होता है। रिपीट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सब में 0 होता है। तो लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमम होने की क्या पहचान है, क्या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम? उसके लिए हम करते हैं डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है? f'' मस्ट बी लेस देन 0। किसी भी फंक्शन का अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यानी सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा आता है, लेस देन 0 आए या डबल ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आए, दोनों बातों का एक ही मतलब है, लेस देन 0 या फिर नेगेटिव। अगर फंक्शन का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव या लेस देन 0 आता है तो उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम, या फिर लोकल मैक्सिमा भी बोल सकते हैं। कहानी पकड़ में आई? अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे मिनिमम।
ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी मिनिमम। एक फंक्शन को हम मिनिमम कह सकते हैं या फिर लोकल मिनिमा कह सकते हैं, मिनिमा कह सकते हैं। कब? यदि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 0 ही होता है हर एक केस में। डिपेंड करता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अगर किसी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट 0 से बड़ा आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, या फिर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं लोकल मिनिमा या फिर मिनिमम या फिर मिनिमम, मिनिमम या मिनिमा। ठीक है ना? तो ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको कहानी पकड़ में आई होगी, समझ में आई होगी। तो इसे बोलते हैं मैक्सिमा या फिर मिनिमा। अब मैं आता हूं 5 एक्सक्लूसिव टिप्स पे। अभी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको 5 एक्सक्लूसिव टिप देता हूं। किसी भी क्वेश्चन को जब भी हम प्रोसीड करेंगे तो उससे पहले हम इन 5 टिप्स को ध्यान में रखेंगे हमेशा। देखिए 5 टिप्स जो बोल रहा हूं हमेशा ध्यान में रखना है। पहला स्टेप या पहला टिप्स हमेशा क्वेश्चन में, क्योंकि मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट ना समझ में आ गया सब कुछ, उसके बावजूद स्टार्टिंग नहीं कर पा रहा, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्टेप याद नहीं है। तो मेरी कोशिश आपको यह है, प्रैक्टिस तो आपको करनी है, हर हालत में करनी है। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करने के बावजूद स्टूडेंट अगर मार्क्स ना ले पाए तो वो बहुत गलत चीज है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस करें और सही वे में करें, प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में करें। तो प्रैक्टिस करने के बावजूद आप ये 5 स्टेप हमेशा फॉलो करेंगे। जब भी कंफ्यूजन हो, कि कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो इन 5 स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप, हमेशा गिवन को पकड़ना है। आपकी बोलचाल की भाषा में यूज करूंगा, बिल्कुल आपके दिमाग में जाएगी। पहला स्टेप गिवन को पकड़ना, पहला स्टेप गिवन को पकड़ना। रिपीट करिए अपने एंड पे, पहला स्टेप गिवन को पकड़ना। गिवन को पकड़ना मतलब सर, मतलब ये बच्चों, गिवन का मतलब जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसे पकड़ना आपको बस। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे जैसे मैं कराऊंगा उसमें फॉलो कराऊंगा, उससे और ज्यादा क्लियरिटी होगी। अभी तो आपको कहीं ना कहीं 5 स्टेप रिपीट करने अपने एंड पे, जिससे कि आपको जब क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा ना तो एक डायरेक्शन पता होगी कि इस डायरेक्शन में हमें जाना है। पहला स्टेप गिवन को पकड़ना, बोलो अपने एंड पे, पहला स्टेप गिवन को पकड़ना। दूसरा स्टेप, जो गिवन था क्वेश्चन में उसका यूज करके रिलेशनशिप बनाना। अब कई बच्चों को ड्रामा लग रहा होगा, ड्रामा नहीं है बेटा ये बिल्कुल भी। जो गिवन था उसे पकड़ा पहले स्टेप में। गिवन मान लो सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया का यूज करके रिलेशनशिप आनी चाहिए। मतलब ये पहला स्टेप गिवन को पकड़ना, दूसरा स्टेप गिवन का यूज करके रिलेशनशिप बनाना। रिपीट करो अपने एंड पे, गिवन का यूज करके रिलेशनशिप बनाना। हो गया, 2 स्टेप फॉलो हो गए। अब कई बच्चे फिर आगे फंस जाते हैं, अब आगे सर क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करें, तो उसके लिए भी मैंने तीसरा स्टेप बना रखा है। तीसरा स्टेप, क्वेश्चन के अंदर टू प्रूव में जिसके आगे मैक्सिमा लिखा है या मिनिमा लिखा है उसे पकड़ना। रिपीट, टू प्रूफ के अंदर ना 2 चीजें दे रखी होती हैं, कम से कम टू प्रूफ में 2 चीजें प्रूव करनी होती है हर एक क्वेश्चन में। तो उनमें से कोई एक चीज होगी और एक दूसरी चीज होगी, तो किसी एक चीज के आगे मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड का जिक्र जरूर आएगा। तो तीसरा स्टेप आपका यह है कि जिसके आगे मैक्सिमम या मिनिमम लिखा है उसे पकड़ना। तीसरा स्टेप, जिसके आगे मैक्सिमम या मिनिमम लिखा है उसे पकड़ना। चौथा स्टेप, रिपीट करते रहिए, चौथा स्टेप जो रिलेशनशिप बनाई थी सेकंड स्टेप में, जो रिलेशनशिप बनाई थी सेकंड स्टेप में, उसमें से वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना। एक एल्गोरिथम सा बना रहा हूं आपके लिए। जो सेकंड स्टेप में रिलेशनशिप बनाई थी उसमें से वैल्यू निकाल के उसमें पुट करना। चौथा स्टेप हो गया। पांचवा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कई बच्चों को समझ में नहीं आता किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें। वो सोचते हैं रट्टाफिकेशन कर लें। रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इन क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर का नाम है AOD, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, और टॉपिक का नाम है मैक्सिमम मिनिमा। तो इसके अंदर तो हजारों वेरिएबल आने वाले, x आएगा, y आएगा, z आएगा, रेडियस आएगी, सरफेस एरिया आएगा, वॉल्यूम आएगा। तो आपको पता होना चाहिए, थीटा आएगा, अल्फा आएगा। तो आपको पता होना चाहिए, 110% पता होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है।
ये नहीं कि रटना है कि इस क्वेश्चन में इसके रिस्पेक्ट में, इस क्वेश्चन में इसके रिस्पेक्ट में, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पांचवा लास्ट बट नॉट लीस्ट, पांचवा स्टेप, जो गिवन था, जो वेरिएबल गिवन है उसके अपोजिट में डेरिवेटिव करना है। सारी कैलकुलेशन उसके अपोजिट में करनी है। ये बात रिपीट करो, अभी हो सकता है समझ में कम आ रही हो, अभी मैं जब बोर्ड पे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो 5 स्टेप मैं दोबारा से बता देता हूं एक बार फटाफट, फिर मैं चलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। पहला स्टेप गिवन को पकड़ना, पहला स्टेप गिवन को पकड़ना। दूसरा स्टेप यस गिवन के थ्रू रिलेशनशिप बनाना, याद रखिए गिवन के थ्रू रिलेशनशिप। तीसरा स्टेप सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, टू प्रूव में जिसके आगे मैक्सिमम या मिनिमम लिखा है उसे पकड़ना। रिपीट करो अपने एंड पे, टू प्रूव में जिसके आगे मैक्सिमम या मिनिमम लिखा है उसे पकड़ना। चौथा स्टेप, जो गिवन से रिलेशनशिप आई थी उस वैल्यू को निकाल के पुट करना। पांचवा लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो भी गिवन है सारा काम उसके अपोजिट में करना है, डेरिवेटिव उसके अपोजिट में करना है, कैलकुलेशन उसके अपोजिट में करना है। आई थिंक आपको कहानी पकड़ में आई होगी, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अभी मैं सामने इसे रब करके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा और आपको ये पांचों के पांचों स्टेप फॉलो करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं आता हूं, इसको रब करता हूं और फिर आता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। अब आपको ऊपर स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं उसे स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको बिल्कुल बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 19 है ये एनसीईआरटी में देखा जाए तो, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल। वो ये कह रहा है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। देखिए हो क्या रहा है, वो ये कह रहा है क्वेश्चन में, मैं आपके लिए पढ़ता हूं आराम आराम से। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज ए मैक्सिमम एरिया। क्या मतलब हुआ, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन होंगे हमेशा उन क्वेश्चंस एक थ्योरम की तरह होंगे, और वो जो थ्योरम होगी वो यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह होगी कहीं ना कहीं। कैसे होगी, यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह। वो ये कह रहा है, शो दैट all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has maximum area। मतलब ये थोड़ी खांसी हो रही है सॉरी, कि सभी प्रकार के रेक्टेंगल्स जो कि फिक्स सर्कल में बनाए जा सकते हैं, सभी प्रकार के रेक्टेंगल जो फिक्स सर्कल में बनाए जाते हैं उसका रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब वो रेक्टेंगल ना हो के स्क्वायर हो। कहानी पकड़ में आई, जब वो रेक्टेंगल ना हो के क्या हो, स्क्वायर। देखो जरा, मैं आपको अब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करके दिखाता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्वाइट लेंथी है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने एक फिगर बनाई, दिस इज ए फिक्स सर्कल, उसमें मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं। देखो डायरेक्ट आपके सामने करता हूं एक एक चीज। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, इसको नेम दे दी ए बी सी डी। अब मैंने क्या कहा था, सबसे पहला स्टेप है आपको गिवन को पकड़ना। 5 स्टेप फॉलो करूंगा। पहला स्टेप रिपीट करो अपने एंड पे, पहला स्टेप क्या बताया था, गिवन को पकड़ना। पहला स्टेप गिवन को पकड़ना। तो सबसे पहले अपना वर्किंग नोट बनाओ। यहां पे एक चीज गिवन होगी क्वेश्चन में और कम से कम 2 चीजें प्रूव करनी होगी। ये मैं वैसे रफ स्केच बना के दिखा रहा हूं आपको। ये मैं इसलिए बना रहा हूं जिससे आपको पता लगे क्वेश्चन किस डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाला है। पहला स्टेप गिवन को पकड़ना। तो सबसे पहले गिवन ढूंढो, क्वेश्चन में गिवन क्या है। अब कई बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, गिवन क्या है, गिवन क्या है। मैं आपको इसके लिए भी टिप्स देता हूं, एक्सक्लूसिव टिप्स। जिसके आगे गिवन लिखा है वही गिवन है। क्वेश्चन में देख लो गिवन किसके आगे लिखा है, पीछे जाकर देख लो वीडियो में। गिवन लिखा था फिक्स सर्कल के आगे, तो गिवन है सर्कल। अच्छा जी, ये सर्कल लिख दिया। 2 चीजें प्रूव करनी है, पहचानो, सोचो 2 चीजें क्या प्रूव करनी है। क्वेश्चन में पीछे जाकर देखो, 2 चीजें प्रूव करनी थी क्वेश्चन में। एक तो था मैक्सिमम एरिया और एक था स्क्वायर। ठीक है, यही था ना। एक तो मैक्सिमम एरिया प्रूव करना है इस रेक्टेंगल का और दूसरा स्क्वायर प्रूव करना है। ये 2 चीजें प्रूव करनी है।
तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बोलूंगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि उन चीजों को रिपीट करना अपने एंड पे, तो ही समझ में आएगा। हमेशा क्वेश्चन में गिवन को ढूंढा, टू प्रूफ को ढूंढा। हर एक क्वेश्चन में एक चीज गिवन होती है, दो चीजें टू प्रूफ करनी होती है। रिपीट करिए, एक चीज गिवन होती है, कम से कम दो चीजें पूछी जाती है। ओके जी, समझ में आ गया। अब स्टेप मैं फॉलो कराऊंगा। पहला स्टेप गिवन को पकड़ना, पहला स्टेप गिवन को पकड़ना। गिवन क्या है? सर्कल। सर्कल क्या देता है? रेडियस। यहां जी बोलिए, बोल बोल के करिए। पहला स्टेप गिवन, सर्कल। सर्कल क्या देता है? रेडियस। यानी सर्कल की रेडियस गिवन है, बना दो। ये सेंटर है, सेंटर टू सर्कमफ्रेंस, सेंटर टू सर्कमफ्रेंस। ये हो गया हमारा आर, ये हो गया हमारा आर। सर्कल की रेडियस गिवन है, ठीक है जी। अब क्या करें? पहला स्टेप गिवन को पकड़ना। गिवन क्या है? रेडियस। तो अब सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। करने का तरीका कई बच्चों को समझ में नहीं आता, स्टार्टिंग कैसे करें। अब गिवन को देखो, लेट आर बी गिवन रेडियस ऑफ फिक्स सर्कल। देखिए, सबसे पहला स्टेप आप सामने वाले को ये बताइए, एग्जामिनर को ये बताइए कि आपने गिवन किसको लिया है और उसी से हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। गिवन क्या है? रेडियस। रेडियस गिवन है। पहला पड़ाव पार, केबीसी तरह है कुछ कुछ। पहला पड़ाव पार, दूसरा पड़ाव पार। तो पहला स्टेप गिवन को पकड़ना, गिवन से स्टार्टिंग हुई। दूसरा स्टेप क्या बताया था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दूसरा स्टेप क्या बताया था? गिवन का यूज करके रिलेशनशिप बनानी। इसका मतलब गिवन है आर, ये जो रेडियस है इसको यूज करके इस फिगर में देखो क्या रिलेशनशिप बन सकती है। तो वो ये बनेगी, इसको नाम दे दिया x का, इसको नाम दे दिया y का। प्रैक्टिस तो आपको करनी है, बट स्टेप बाय स्टेप करनी है, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद हो जाए, हमेशा के लिए। अच्छा जी, तो साफ नजर आ रहा है रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, पाइथागोरस लग सकती है। तो गिवन का यूज करके रिलेशनशिप, जिसमें कैपिटल आर आए, जिसमें रेडियस आए, जिसमें सर्कल की रेडियस आए, जो गिवन है वो आए। तो रिलेशनशिप क्या बनी? देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस। आर प्लस आर, 2r का होल स्क्वायर। तो रिलेशनशिप हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। ये हमारी रिलेशनशिप हो गई, इसमें हाइलाइटर लगा दिया। ठीक है जी, ये हमारी रिलेशनशिप हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब हमें नहीं पता, इसमें से हमें सपने नहीं आ रहे, इसमें से x की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी, किसकी वैल्यू निकालेगी। इसलिए हमेशा एक लाइन छोड़ के चलो यहां पे, जिससे कि एग्जाम में अगर हमारा कुछ गड़बड़ भी हो तो हम एक स्टेप छूटा हुआ होगा, हमारे पास स्पेस होगा, तो वहां पे हम कहानी को दोबारा से लिख पाएंगे। अब स्टूडेंट फिर से आकर फंस जाता है, सर अगला स्टेप क्या करें? मेन स्टार्टिंग ही है, स्टार्टिंग के 5 पड़ाव पार कर लिए, फिर तो क्वेश्चन होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। तो दूसरा स्टेप गिवन के थ्रू रिलेशनशिप। तीसरा, टू प्रूव में जिसके आगे मैक्सिमम या मिनिमम लिखा है उसे पकड़ना। रिपीट करो, टू प्रूव में जिसके आगे मैक्सिमम या मिनिमम लिखा है उसे पकड़ो। टू प्रूव, ये रहा मैक्सिमम लिखा एरिया के आगे, इसका मतलब एरिया आएगा। सॉरी, एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एक्स वाई, कैपिटल ए आ गया कहीं ना कहीं एक्स वाई। अब मेरी बात समझना, अगर मैं ऊपर से वैल्यू रखूंगा, सिंगल वाई की वैल्यू रखूंगा, तो आएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। सिंगल x की वैल्यू रखूंगा यहां से, तो ये y स्क्वायर इधर जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वो भी रूट में आएगा। तो एक एक्सक्लूसिव टिप्स मैं और दे रहा हूं, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में इन 3 से 4 चीजों से हमेशा बचना है। मैं देखो बच के दिखाऊंगा देर सवेर। प्रोडक्ट, क्वेश्चन, चेन और स्क्वायर, ये समझ लो। मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में प्रोडक्ट टूल से बचना है, क्वेश्चन टूल से बचना है, चेन रूल से बचना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्क्वायर रूट से बचना है, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को बहुत ही टिपिकल वे बनाएगा। देखिए कई बुक्स में, रजिस्टर में, सॉल्यूशंस में आप देखोगे ना, एक क्वेश्चन 4-4 पेज का कर रखा होगा। जो 4-4 पेज का क्वेश्चन कर रखा होगा वो मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में 1.5 पेज में, 1 पेज में कंप्लीट करवा दूंगा।
इसलिए आपके हाथ के नोट्स, आपके हाथ की प्रैक्टिस ही आपके काम आने वाली है। हमेशा मैक्स मिनिमम के क्वेश्चन में गांठ बांध दो ये बात, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन टूल, चेन रूल और स्क्वायर रूट से बचना है, क्योंकि ये क्वेश्चन को टिपिकल बनाते हैं, लेंथी बनाते हैं। स्क्वायर रूट देखो क्वेश्चन को टिपिकल बनाएगा, लेंथी बनाएगा, इसलिए इससे बचना है। तो क्या करें? एक्स और वाई की वैल्यू स्क्वायर में अगर मैं यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूं, वो आती है 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बैठती है वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से। ठीक है जी। अगर मैं इसलिए जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट में आ रहा होगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमेशा स्क्वायरिंग से करना, चाहे एनसीईआरटी वाला करे ना करे, कोई करे ना करे, हम उसी से करेंगे, इजीएस्ट मेथड, एक्सक्लूसिव टिप्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जैसे ये काम बना, ए स्क्वायर को हम नाम दे देंगे जेड का। इसके पीछे सिग्निफिकेंस ये है, अगर एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम आएगा तो एरिया भी अपने आप ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो ही जाएगा। बट ए स्क्वायर अड़ेगा तो उसके बदले का नाम लिख दिया जेड। एक्स स्क्वायर एज इट इज। 3 स्टेप हो चुके हैं। पहला गिवन को पकड़ा, गिवन के थ्रू रिलेशनशिप। तीसरा जिसके आगे टू प्रूव में मैक्सिमम लिखा था उसको पकड़ा। चौथा स्टेप क्या बताया था? चौथा स्टेप पीछे वीडियोस में जा जाकर देख सकते हैं। चौथा स्टेप बताया था जो गिवन है, जो रिलेशनशिप बनी है उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। कई बच्चे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, यहीं पे करना स्टार्ट कर देंगे डेरिवेटिव। बिल्कुल गलत। पहले जो गिवन है उस रिलेशनशिप में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहां रखा। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा या कैपिटल R के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। यह आपको देखना है किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। इसको देखने का तरीका, मैंने पांचवा लास्ट बट नॉट लीस्ट, पांचवा स्टेप, जो चीज गिवन है सारा काम उसके अपोजिट में करोगे। गिवन क्या है? कैपिटल R। तो कैपिटल R के अपोजिट में क्या बचा? अपोजिट का मतलब जो उसके अलावा बचा। कैपिटल R के अलावा x है, x है, तो पूरा क्वेश्चन x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, x में ही कैलकुलेशन आएगी। उसका रीजन है जो गिवन होता है, ये तो गिवन है, गिवन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे कर दोगे? उसके अपोजिट में लोगे। और फिर एक बात और सोचो, जो डेरिवेटिव होता है वो क्या करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डी बाई डी एक्स करूंगा एक्स स्क्वायर का, अगले स्टेप में 2x हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x करा, अगले स्टेप में क्या हो गया? 2 हो गया। डी बाई डी एक्स ऑफ फिर 2 करा, तो फिर क्या हो गया? 0। तो डेरिवेटिव क्या करता है? डेरिवेटिव उसे तोड़ते तोड़ते सिंपल फॉर्म में लाते लाते 0 पे ले आता है। कहीं ना कहीं डेरिवेटिव उसको कम करते जाता है। तो अगर मैं गिवन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो गिवन तो गायब हो जाएगा देर सवेर, जबकि वो चीज क्वेश्चन वाले ने, एग्जामिनर वाले ने दी है तो वही गायब हो जाएगी। तो हम आंसर किस के रिस्पेक्ट में या किस वेरिएबल में देंगे? इसलिए जो भी हम करते हैं डेरिवेटिव, जो गिवन होता है उसके अपोजिट में करते हैं सारी कैलकुलेशन। डेरिवेटिव उसके अपोजिट में करते हैं। अपोजिट का मतलब उसके अलावा जो बचा। तो कैपिटल R के अलावा बचा है x। एक एक्स स्क्वायर बाहर है, एक एक्स स्क्वायर अंदर है। अगर अंदर और बाहर दोनों जगह रहेगा तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए इस एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई। एक स्टेप का सिग्निफिकेंस है 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आर 4। तो फिर क्या किया? अगले स्टेप में dz बाई डी एक्स, dz बाई डी एक्स, क्योंकि मैं बताया था पांचवा स्टेप जो गिवन है उसके अपोजिट में डेरिवेटिव करना है हमेशा। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ x से मतलब है, बाकी सब कांस्टेंट है, सिर्फ इसको ध्यान में रखो। तो इसकी पावर आगे आएगी 2 आगे 8r स्क्वायर x, इसकी पावर आगे 4x क्यूब। फिर मैंने क्या बताया था? मैक्सिमम क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा क्या रखते हैं? 0। देयरफॉर dz बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। 0 करते ही माइनस के 4x क्यूब उधर चला गया राइट हैंड साइड में, 8r स्क्वायर x इक्वल टू 4x क्यूब। हुआ क्या? एक x से एक x कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, कहीं ना कहीं x स्क्वायर आ गया 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी आ गई? √2r।
इस x की वैल्यू को अगर आप इस वैल्यू में पुट कर दोगे, ध्यान देखो यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर आएगा 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, वही 2r स्क्वायर आएगा। सॉल्व करके वाई आया √2r सॉल्व करने पे। तो इसका मतलब जितनी उसकी x की लेंथ है √2r, वही उसकी ब्रेड्थ की भी लेंथ है √2r। इसका मतलब ये क्या प्रूव हो गया, इसका मतलब ये प्रूव हो चुका है कि वो रेक्टेंगल ना हो के क्या है, स्क्वायर। रेक्टेंगल ना हो के क्या है, स्क्वायर। हर एक क्वेश्चन में दो चीजें प्रूव करनी होती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसे मैं रब करता हूं, देखिए इसका मतलब ये हो गया, यहां पे एक लाइन, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर नॉट ए रेक्टेंगल। ठीक है जी, एक तो ये चीज प्रूव हो गई। हर एक क्वेश्चन में दो चीजें प्रूव करनी होती है, बताया था, स्क्वायर फिर मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम किस पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम डिपेंड करता है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव यदि नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव यदि नेगेटिव आएगा तो मिनिमम। चलिए स्टार्ट करते हैं। d2z dx स्क्वायर, अब मैंने आपको बताया था हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट। 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, ये आया। x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू ये रही 2r स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो, x की वैल्यू ये रही x स्क्वायर 2r स्क्वायर, डायरेक्ट यहाँ रख दो। 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर की वैल्यू 2r स्क्वायर, ये हो गया माइनस के 24 प्लस के 8 माइनस के 16r स्क्वायर। कहीं ना कहीं d2z dx स्क्वायर जो आया माइनस के 16r स्क्वायर आया, नेगेटिव आया तो लेस देन 0, 0 से छोटा है, इस कारण से z क्या हो गया, मैक्सिमम। z आपने किसको माना था, z माना था एरिया के स्क्वायर को। अगर एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम है तो एरिया भी मैक्सिमम है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू √2r। √2r स्मॉल में लिखना है, स्मॉल में लिख दो, हमने कैपिटल में लिखा हुआ, कैपिटल में लिख दो। ठीक है जी, हैंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, मैक्सिमम की शॉर्ट फॉर्म में लिखा MAX व्हेन x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू √2r। जब दोनों साइड अलग अलग ना होके एक ही तरीके की साइड है, एक ही लेंथ है और वो लेंथ है √2r, तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल ना होके क्या है, स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नई नई नोटिफिकेशन, नए नए वीडियोस टाइम टू टाइम पर ऑटोमेटिक, बिना किसी सर्च के, बिना किसी परेशानी के मिलते रहें। अब आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्स मिनिमा का दिखाई दे रहा है। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मैं आपको समझाता हूँ और फिर मैंने जो 5 एक्सक्लूसिव टिप दूंगा, उन टिप्स को फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज समझ में आएगी। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। देखिए वो क्या रहा है, वो ये कह रहा है, जैसा कि आपको ऊपर बोर्ड पे क्वेश्चन नजर आ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए इस बात का ये मतलब हुआ, वो ये कह रहा है वो बड़े से बड़ा कोन जो कि एक स्फीयर के अंदर बनाया जाता है, जिसमें कि स्फीयर की रेडियस r गिवन है, उस वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। थोड़ा खांसी है, कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए मैं आपको एक फिगर बनाता हूं। सबसे पहले तो देखो, दिस इज ए स्फीयर। वो ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मैं जानबूझ के आपके सामने बना रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, तो वो ये बड़े से बड़ा कोन हो गया हमारा। ठीक है जी, इस टाइप से
ये हमारा वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन हो गया। वो ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? मैंने बोला था हर एक क्वेश्चन में एक चीज गिवन होती है, दो चीजें प्रूव होती हैं। पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं, पिछले वीडियोस में जाकर। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस आसानी से देख पाए टाइम टू टाइम पर। तो मैंने पिछले वीडियोस में कहा था कि हमेशा पहला स्टेप, हमारे 5 स्टेप होते हैं मैक्सिमम मिनिमा को सॉल्व करने के। पहला स्टेप होता है गिवन को पकड़ना, पहला स्टेप होता है गिवन को। तो क्वेश्चन में ये देखिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो गिवन है वो रेडियस है किसकी? r रेडियस है स्फीयर की। तो सबसे पहले मैं वो मेंशन करता हूं, सेंटर टू सरकमफ्रेंस रेडियस कैपिटल R, ये भी कैपिटल R हो गया। इसको मैंने नाम दे दिया y का, इसको नाम दे दिया x का। ठीक है जी, ये हमारा y हो गया, इतना हिस्सा चलो इसे डार्क ही कर देता हूं, ये y हो गया। अब क्वेश्चन में सबसे पहला काम है गिवन। गिवन क्या है? रेडियस कैपिटल R, और वो किसकी रेडियस है? स्फीयर की रेडियस है। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक R बना दिया, सेंटर टू सरकमफ्रेंस कैपिटल R बना दिया। अच्छा जी, इतने हिस्से का नाम दे दिया y, इतने हिस्से का नाम दे दिया x। मैं इनको नेम देता हूं A, B, C, इसको नाम दे दीजिए D का, इसको नाम दे दो O का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में एक चीज गिवन होती थी, दो चीजें टू प्रूव करनी होती थी। क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन में टू प्रूव क्या करना है? लार्जेस्ट कोन, मतलब वॉल्यूम प्रूव करना है मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर, और वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल है 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमें प्रूव करना है कहीं ना कहीं। तो मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है और पीछे जाकर भी आप देख सकते हैं वीडियोस में कि 5 स्टेप मैं फॉलो करता हूं जिसके थ्रू हम मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या होता था? पहला स्टेप होता था गिवन को पकड़ना। तो हमेशा स्टार्टिंग ही मेन है, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में स्टार्टिंग मेन है, और स्टार्टिंग के 2-4 स्टेप मेन है। जो स्टार्टिंग के अगर 2-4 स्टेप या 2-4 पड़ाव आपने निकाल दिए तो गारंटेड आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होगा, कहीं नहीं फंसेगा। मेन स्टार्ट, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं। पहला स्टेप मैंने बताया था हमेशा गिवन को पकड़ना है, गिवन के थ्रू स्टार्टिंग करनी है। तो क्वेश्चन में देखो गिवन किसके आगे लिखा है? गिवन लिखा है स्फीयर के आगे। स्फीयर की रेडियस, स्फीयर की रेडियस कैपिटल R गिवन है, तो वही लिखूंगा, लेट कैपिटल R बी रेडियस ऑफ गिवन स्फीयर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, कैपिटल R हमारी गिवन रेडियस हो गई। उसके बाद कैपिटल R अगर हमें मिल जाता है, उसके बाद हम उसके थ्रू रिलेशनशिप बनाते हैं। सेकंड स्टेप मैंने बताया था जो भी गिवन होगा उसके थ्रू रिलेशनशिप बनानी है हमेशा गिवन का यूज करके। तो कैपिटल R को देखो यहाँ, कैपिटल R के थ्रू हम क्या क्या रिलेशनशिप बना सकते हैं इस फिगर में। कैपिटल R के थ्रू साफ नजर आ रहा है x² + y² इक्वल टू कैपिटल R²। देयरफॉर x² + y² इक्वल्स टू कैपिटल R²। इसमें से जो सी वैल्यू निकलनी होगी हम वो निकाल लेंगे। स्पेस थोड़ा छोड़ के रखिए, जिससे कि अगर हमें कुछ x की निकालनी होगी तो x निकल जाएगी, y की निकालनी होगी तो y की निकल जाएगी। अभी हमें कोई सपने नहीं आ रहे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें कोई क्वेश्चन में रट्टाफिकेशन नहीं करना है। ठीक, पहला स्टेप गिवन को पकड़ना, दूसरा स्टेप गिवन के थ्रू रिलेशनशिप। 5 स्टेप को हर वीडियो में मैं फॉलो करवा रहा हूं मैक्सिमम मिनिमा के। थर्ड स्टेप, स्टूडेंट फिर से फंस जाता है कि थर्ड स्टेप क्या करें क्या करें क्या करें। तो मैंने बताया था थर्ड स्टेप पीछे वाले वीडियोस में भी दोबारा बता रहा हूं कि जो भी सॉरी टू प्रूव में जिसके आगे भी मैक्सिमम या मिनिमम लिखा हो उसको पकड़ो। टू प्रूव में मैक्सिमम लिखा है लार्जेस्ट कोन, यानी वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर r² इनटू में h। तो कैपिटल V रहा, 1/3 रहा, पाई रहा, कैपिटल R। इस क्वेश्चन में देखिए R क्या है, क्वेश्चन के अंदर कोन की जो रेडियस होती है वो नीचे की साइड होती है। ध्यान से देखिए कोन की रेडियस होती है यहाँ, यानी CD, तो वो हो गया x² इनटू में हाइट।
हाइट होती है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हाइट होती है कहीं ना कहीं। तो r प्लस वाई, कहानी पकड़ में आई या नहीं है, एक बार ध्यान देखिए। 1/3 1/3 पाई पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब कोण की रेडियस, जो कोण की रेडियस होती है वो नीचे होती है, तो इसलिए x स्क्वायर आया। हाइट वर्टिकल हाइट a से लेकर d तक r प्लस वाई हो गया। अब ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे चौथा स्टेप क्या बताया था, पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, चौथा स्टेप बताया था जो रिलेशनशिप है उसमें से वैल्यू पुट करना। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल के पुट करता हूं, x स्क्वायर की वैल्यू तो आसानी से आ जाएगी, r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बट यदि मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो y की वैल्यू स्क्वायर रूट में जाएगी। और मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल, स्क्वायर रूल बताया था। प्रोडक्ट, क्वोशंट, चेन और स्क्वायर, इन चार चीजों से बचना होता है, प्रोडक्ट रूल से, क्वोशंट रूल से, चेन रूल से, स्क्वायर रूल से। तो क्या करें, तो y की वैल्यू ना निकाल के मैं x स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर, y स्क्वायर तो चला गया, r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा जी, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ रख दो, v 1/3 पाई कैपिटल x स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया r प्लस वाई। देखो हमने 4 स्टेप फॉलो कर लिए। 4 स्टेप क्या फॉलो किए, पहला स्टेप गिवन को पकड़ना, गिवन क्या था कैपिटल R, उसके थ्रू करा। दूसरा स्टेप था गिवन के थ्रू रिलेशनशिप, गिवन का यूज करके, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तीसरा स्टेप था जिसके आगे टू प्रूव में मैक्सिमम या मिनिमम लिखा होता है उसका पकड़ना, तो टू प्रूव में मैक्सिमम लिखा था, मैक्सिमम वॉल्यूम लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम करना, इसलिए वॉल्यूम को पकड़ा। चौथा स्टेप जो रिलेशनशिप थी उसमें से वैल्यू पुट करना। पांचवा लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो भी गिवन होता था सारी कैलकुलेशन, रिपीट करो अपने एंड पे, जो भी गिवन होता था सारी कैलकुलेशन उसके अपोजिट में करते थे, उसके अपोजिट में डेरिवेटिव करते थे। तो गिवन क्या है कैपिटल R, उसके अपोजिट यानी मतलब उसके अलावा जो बचा, y यहां है, y यहां है, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो y, एक y यहां है, एक y यहां है, प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए मल्टीप्लाई करा दो, v 1/3 पाई r स्क्वायर की r में r क्यूब, r स्क्वायर की y में r स्क्वायर y माइनस r वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस y क्यूब, ये दे रखा है v का, फिर dv/dy जो गिवन है उसके अपोजिट में y के रिस्पेक्ट में करा 1/3 पाई एज इट इज। देखो y के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो सिर्फ y को ही ध्यान में रखना है, बाकी सब जीरो रहेगा, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट अकेला आता है तो जीरो। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y से मतलब है, इसमें y नहीं था, रिपीट कर रहा हूं, इसमें y नहीं है इसलिए जीरो हो गया कांस्टेंट, इसमें y का हो गया 1, तो r स्क्वायर एज इट इज, y का अगर पावर आ गया -2r माइनस 3y स्क्वायर। हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y से मतलब रखना है और किसी से मतलब नहीं रखना है। देयरफॉर dv/dy इक्वल्स टू 0। हमेशा मैक्सिमम मिनिमा के पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, डी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी 0, हमेशा 0 ही रखते थे। तो dv/dy इक्वल टू 0, तो ये चला गया 0 में, r स्क्वायर माइनस 2ry माइनस 3y स्क्वायर मस्ट बी 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं मिड टर्म स्प्लिट कर सकता हूं, r स्क्वायर माइनस के 3ry प्लस के ry माइनस के 3y स्क्वायर, मिड टर्म स्प्लिट कर लेंगे, माइनस 3ry प्लस के ry माइनस के 2r बैठ रहा है, इन दोनों में कॉमन कैपिटल R माइनस 3y बचा, इन दोनों में कॉमन प्लस के y, r माइनस 3y बचा इक्वल टू 0। एक पे रेस्ट बन गया r प्लस y का, एक पे बन गया r माइनस 3y का। मैंने पहले भी कहा है हमेशा जब भी कैलकुलेशन करते हैं मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में, तो जो गिवन होता है उसके अपोजिट में करते हैं। तो यहां से देयरफॉर r प्लस y मस्ट बी 0 और r माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारी दो वैल्यूज आएंगी, नजर आ रहा है, एक मिनट,
आ गया ना, ठीक है। अब मैं ऊपर करता हूँ, अगर यहाँ से करता हूँ तो y की वैल्यू आएगी, y की निकालनी है, r की नहीं, जो गिवन होता है उसके अपोजिट वाली की निकालो, y की -r और y की r/3, y की कहीं ना कहीं r/3, y की -r3 और y की r/3। y अपने आप में क्या है, लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई रिजेक्टेड। y की वैल्यू आ गई r/3, y की वैल्यू आ गई r/3। हमें क्या निकालना होता है, हमें पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में पूछा लार्जेस्ट कोन यानी मैक्सिमम, वो प्रूव होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। वॉल्यूम ऑफ कोन भी बाद में निकलेगा। सबसे पहले हम मैक्सिमम प्रूव करने के लिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकालते हैं, d2v dy²। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में चलिए छोड़िए, ऐसे कर देता हूं, d2v dy² 1/3 पाई एज इट इज। अब इसका करेंगे, 0 तो हट चुका है, r² कांस्टेंट है, उसमें कहीं पर भी पाई नहीं है, तो इसका 0 हो गया, 0 - 2r, y का 1 माइनस के 6y, ठीक है, 1/3 पाई एज इट इज, माइनस के 2r माइनस के 6, y की वैल्यू आ रही थी -2r, तो ये लेस देन 0 बन रही है क्वांटिटी, क्योंकि -2r माइनस के 4r हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो लेस देन आ गया है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। देयरफॉर इस कारण से वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, शॉर्ट में लिख रहा हूं व्हेन, कब, जब y की वैल्यू r/3 है, ठीक है जी। ये हो गया। अब उसके बाद हमें एक चीज और प्रूव करनी है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, शॉर्ट में लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ कोन, स्पेस थोड़ा कम है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कई बच्चों को लगता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, मैक्सिमम तो बेटा प्रूव हो चुका है। बच्चों ध्यान से सुनो स्टूडेंट, वॉल्यूम का मैक्सिमम तो हो चुका है प्रूव। अब जो भी चीज आएगी, जो भी कोन का वॉल्यूम आएगा, वो अपने आप में मैक्सिमम ही है, बट प्रूव ये करना है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो 8/27 होनी चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की 8/27, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा क्या, देखो जिसके आगे भी v है, v ये सारे वॉल्यूम है, सब मैक्सिमम ही माने जाएंगे, क्योंकि हो चुका है मैक्सिमम। जो भी v की वैल्यू आएगी, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, सबसे सेम ही आनी है। आपको ये देखना है इजी टर्म कौन सी है, सबसे इजी है ये वाली, सेकंड नंबर वाली। तो 1/3 पाई r² - y² r + y का ही r/3 पुट करो, 1/3 पाई r² माइनस इस y की जगह r/3, तो r²/9 r प्लस इस y के बदले r/3, सॉल्व करिए तो 1/3 पाई 9r² - r², 8r²/9, 3r + r, 4r/3, ये बैठा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 8/27 अगर आपने सही किया है तो 8/27 कॉमन ले लो, ये सब नजर आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। 8/27 कॉमन लिया, 8 कॉमन तो ऊपर क्या बचेगा, अंदर 4 बचेगा, एक तो 9 3 जा 27 कॉमन आ गया, 9 3 जा अंदर क्या बचा, 3 बचा, एक तो पाई बच गया ऊपर, 8 कॉमन आ चुका है, 4 अंदर बच गया, पाई अंदर बच गया, r² की r में r³ बचा, 9 3 जा 27 कॉमन आ चुका, 1 3 1 3। और हमें पता है 4/3 पाई r³ अपने आप में वॉल्यूम होता है स्फीयर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन से चले थे, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल हो गया 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के।
कहानी पकड़ में आई या फिर नहीं आई। ध्यान से देखिए, कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो में पीछे जा जाकर देखिए। मैं ये कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम मिनिमम के और क्वेश्चंस को भी इजी से इजी लैंग्वेज में करवाऊँ। बट यदि आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्यूशन चाहते हैं। तो जैसे जैसे मेरे को ऑफलाइन मोड से टाइम मिलेगा तो वैसे वैसे मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि मोटिवेशन वगैरह भी मिलता रहे और कहीं ना कहीं आपको बिना किसी सर्च के नए नए वीडियोस, नए नए नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिलते रहें। ठीक है ले, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ या नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ।